व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के साथ चीजें शुरू करने वाले हैं। बट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सब कुछ प्रॉफिट्स के बारे में है, तो प्रॉफिट्स को जानने के लिए तुम लोग को मैं आज एक बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाली है। अगर तुम लोग को ये चैप्टर में वो चीज काम तो आएगी, उसके साथ तुम्हारी लाइफ में भी आगे बहुत काम आएगी। अगर तुम इन्वेस्टमेंट्स करोगे, शेयर्स की बात करोगे, म्यूचुअल फंड्स की बातें करोगे, तो वो चीजें भी बहुत काम आने वाली हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, लेट्स बिगिन। तो गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम लोग को कौन कौन सी रेशियोज पढ़नी है, पहले तो आप ये देख लो। अगर मैं हेडिंग डालता हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो देखो नाम से ही आपको पता चलता है कि एक इंडिविजुअल कंसर्न की प्रॉफिट कमाने की क्या एबिलिटी है, एक कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्या एबिलिटी है, उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बेसिकली 5 रेशियोज पढ़नी है। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो यानी कि एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ओपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ भी बोल सकता हूं मैं इसको। तो ये 5 रेशियोज हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कवर करनी है। बट ये जो 3 रेशियोज हैं, देखो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें हमें ग्रॉस, नेट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, तो वो निकालना तो आना चाहिए। तो सबसे पहले आप बेसिक सीखो कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे नेट प्रॉफिट, कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। उसके लिए आज मैं आपका बेसिक्स मेन इन 3 रेशियोज पे रखूंगा, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो अपनी अपनी कॉपीज में फटाफट मेरे साथ साथ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल्दो आपने ये क्लास 11th में बनाया था, बट क्लास 11th में आप बहुत कम सीरियसनेस के साथ पढ़ते हो। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें बहुत आसान लगेगा, जिन्होंने कम सीरियसनेस के साथ पढ़ा होगा वो अब पढ़ लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी अब पढ़ लो, कोई डिफरेंस खास आता नहीं है। तो चलो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, कहां से शुरू होगा। सबसे पहला जब हम शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक के साथ। यहां पे आता है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग लिखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड परचेजेस। इधर यहां से परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है, तो आपके पास नेट परचेज आ जाती है। फिर हम यहां लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाती है। ये कौन सी रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा देना। उसके बाद इधर फॉर्मेट का पार्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक। फिर यहां पे हम लोग कुछ खर्चे लिखते हैं जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, तो यहीं पे नोट कर लो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेनली 4 प्रकार के खर्चे आते हैं। सबसे पहले या तो वो किसी फैक्ट्री से कंसर्न्ड हो, ठीक है, फैक्ट्री में जैसे वेजेस दी जाती हैं तो वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, ऐसा कुछ फैक्ट्री के बारे में लिखा हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। या फिर कुछ प्रोडक्शन का खर्चा हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो, ऐसा लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ खर्चा लिखा हुआ है वो। या फिर कुछ परचेजेस के खर्चे हो, ऐसा लिखा हुआ है आपके पास सपोज कमीशन ऑन परचेजेस, तो अगर आपने परचेजेस पे कमीशन पे करी है, परचेज का खर्चा आ गया, इस तरीके की चीजें। या फिर इनवर्ड एक्सपेंस लिखे हो, इनवर्ड मतलब जैसे कैरेज इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड, ऐसा कुछ वर्ड हो। तो आपको बस ये 4 चीजें समझनी है कि फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो, या परचेज हो, या इनवर्ड हो, ये चारों खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर आपको बहुत सिंपली क्या करना है, ये टोटल करो, इस टोटल में से ये माइनस कर दो, डिफरेंस इधर अगर आएगा तो उसको बोलना ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपके पास कौन सा प्रॉफिट निकल के आता है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, और ये खत्म, पहली चीज ओवर, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे ले आना है, इसको इधर ले आना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इसको इधर ले आएंगे तो इसको बोलता हूं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इधर ले आओ, यहां से इस प्रॉफिट को इधर ले आना।
फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अभी बताता हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो पहले आपने ये प्रॉफिट कमा लिया, फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मुझे सैलरी पे करनी है अपनी लेबर को, अपने एम्प्लॉइज को, स्टाफ को, तो वो अगर स्टाफ नहीं होगा तो मेरा ऑफिस कैसे चलेगा, तो सारी सैलरीज इस पे आ जाती हैं। मेरे सभी ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल, डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, नॉर्मल बिजनेस के खर्चे हैं ना, नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं। तो आपके बिजनेस के नॉर्मली जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उन सभी को आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डालना है, ठीक है। जो भी नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए जितने भी प्रकार के खर्चे आएंगे वो सभी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देने हैं। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग इनकम, अगर कोई भी ऑपरेटिंग इनकम हो तो ऑपरेटिंग इनकम को इधर डाल देना, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब कि आपको नॉर्मली कोई पर्टिकुलर इनकम रिसीव्ड हुई है, सही है, बिजनेस से रिलेटेड इनकम होनी चाहिए, वो इनकम्स आपको ऑपरेटिंग इधर लिख देनी है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं होनी चाहिए। नॉन ऑपरेटिंग कौन सी होती है, कभी कभी होने वाली, जैसे कोई डोनेशन, ठीक है, जैसा कोई चैरिटी। अब एक बिजनेस को डोनेशन चैरिटी रिसीव नहीं होती है, लेकिन सपोज लिख दिया कि डोनेशन रिसीव, चैरिटी रिसीव, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, रोज थोड़ी ना मिलेगी। या फिर आप लोगों ने कोई बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग बेच के वहां से कुछ पैसा रिसीव हो गया, तो वो भी एक नॉन ऑपरेटिंग है, बिल्डिंग रोज थोड़ी ना बेचते हो, ठीक है ना, तो वो भी आप कंसिडर नहीं करोगे। तो पहले इसको ध्यान से देख लो, इतनी चीजें आपको करनी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ऑपरेटिंग इनकम में, सर फिर आएगा क्या, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, वो आपको कंसिडर करना है। इस तरीके की इनकम्स वो ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट बनती है, ठीक है। फिर आपके पास क्या निकल के आएगा, फिर आप इन दोनों को प्लस करो, ये खर्चे हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आप इस प्रॉफिट को भी यहां ले आना नीचे, यहां पे लिख देना बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से, जो बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस या रेगुलर लॉसेस नहीं होते, नॉन ऑपरेटिंग, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, ये डेली थोड़ी ना होता है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, कोई बिल्डिंग बेच के लॉस हो गया, उस तरीके की चीजें सब नॉन ऑपरेटिंग में आती है। इधर लिखूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी थी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उसको इधर लिख देना। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैसे आता है, बस सिंपली इन दोनों को जोड़ो, ये माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो पूरा अकाउंट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ये सेकंड पार्ट हो गया जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला, ये थर्ड पार्ट हो गया जिससे नेट प्रॉफिट मिला। सर तीनों ही प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग जो अकाउंट बनाया ना, इतना पार्ट को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ये जो ट्रेडिंग है इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या इस तरीके की चीजों के बाद में हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। मतलब ये जो है ये मेनली फैक्ट्री कंसर्न्स वाली चीजों के लिए होता है, प्रोडक्शन के टाइम, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो वाला प्रॉफिट होता है बस, ये ग्रॉस के बाद जब हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग में हम लोग और भी कुछ बिजनेसेस चीजें और ऐड करते हैं, जैसे कि नॉर्मल सैलरीज ले ली या इस प्रकार की चीजें ले ली, ये ऑफिस एक्सपेंसेस ले लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले लिए, वो भी हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं। और नेट प्रॉफिट तो बिल्कुल फाइनल प्रॉफिट होता है, सबसे नीचे जाके नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 प्रकार के प्रॉफिट्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा हो जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और तीसरा हो जाता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब इनकी अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो ये पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जल्दी से लिख लिया होगा वैसे तो आपने, बट स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर हम रेशियोज की बात करें, अच्छा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख लेना सारे के सारे कौन कौन से, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये इस तरीके के खर्चे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, यहाँ से ऑपरेटिंग मिल गया, यहाँ से नेट प्रॉफिट मिल गया। तो सबसे पहला जो रेशो होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सीधा सीधा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100,
GP रेशियो इज GP डिवाइड बाय सेल इनटू 100. व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? यहीं से ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. सेल्स को आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो. तीसरा होता है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. तो जीपी रेशियो इज जीपी अपॉन सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो इज ओपी अपॉन सेल इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. तो ये मेजर 3 फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज करोगे अपने क्वेश्चंस में, जिनसे आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पता चलेगी, कितना ग्रॉस है, कितना ऑपरेटिंग है, कितना नेट प्रॉफिट है. तो मेजर ये मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी थी, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है. अब कुछ चीजें और हैं जो इसके अंदर क्वेश्चंस करते करते आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी, बट बिफोर दैट आपके बेसिक्स बनवाने जरूरी थे. उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आपने ये नोट करा होगा, बेसिक्स नोट डाउन कर लिए होंगे. बस अब फाइंड आउट करते रहेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, जीपी निकाल देंगे, जीपी अपॉन सेल इनटू 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए भी वैल्यूज पुट करेंगे, ये निकाल देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100. यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100. सीधा सीधा आंसर्स आने आपके, ठीक है. तो बस ये पता होना चाहिए, बाकी तो चीजें हो जाएंगी और प्रैक्टिस करते करते चीजें आपको आ जाएंगी. तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारी चीजें आपने नोट डाउन भी कर ली होंगी. बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं नए लेक्चर्स के साथ, नई चीजों के साथ. टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टर्म 1 आ रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. थैंक यू सो मच एवरीवन.